हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से पाइथन के अंदर क्लासेस में जो है अपना इंस्टेंसेस उस इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वगैरह इनहेरिटेंस और डिस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता चलूँ तो आपने हमारी क्लासेस की से पहले वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये नाम लिख रहा हूँ, एक डिस्ट्रक्टर, दूसरा अपना इनहेरिटेंस ये तो मैं इनकैप्सुलेट लिख रहा हूँ। इनहेरिटेंस यहाँ पे आएगा, एक मैं लिखूँगा इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस, और दूसरा जो मैं लिखूँगा यहाँ पे वो हमारा आ जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बनाऊँगा क्लास जिसका मैं नाम रखूँगा पर्सन, क्लास टू पर्सन। ठीक, तो इसमें मैं कुछ वेरिएबल्स लूँगा, नेम, एज और जेंडर के। पर्सन नेम, पर्सन एज, पर्सन जेंडर। ठीक, तो यहाँ पे सेम मैंने इसी तरह अब ये एज किया, इसको जेंडर में कर दूँगा। ठीक, तो अब इसको मैं ज़ीरो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एज हमारी इंट टाइप की आएगी। अब इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा यहाँ पे मैं, जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ n1 n2 n3 के नाम से। तो उसके बाद अब हम एक प्रिंट का वैल्यूज़ लगा देंगे, प्रिंट माई नेम इज़ ये, माई जेंडर इज़ ये, एंड माई एज इज़ ये। ठीक, तो इसके लिए मैं यूज़ कर माई नेम इज़ प्लस स्ट्रिंग इंटू सेल्फ डॉट पर्सन नेम। सेम इसी तरह ही मैं ये यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं नेम की जगह जेंडर कर दूँगा और नेम एज की जगह यहाँ पे एज में कर दूँगा। ठीक, तो यहाँ पे भी सेल्फ डॉट एज, पर्सन डॉट एज, यहाँ पे मैं नेम जेंडर कर दूँगा। तो सॉरी, यहाँ पे मैं एक जो अब मिस्टेक कर रहा हूँ वो मिस्टेक ये है कि मैं कंस्ट्रक्टर में ही कॉल कर रहा हूँ, जाके हमने ये फंक्शंस में कॉल करनी है। ठीक, तो अब मैं फंक्शंस बना रहा हूँ, एक फंक्शन बनाऊँगा शो इंट्रो के नाम से। एक मिनट, तो ये मैं अब कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यूज़ उसे पास करवा रहा हूँ n1 n2 n3 के नाम से। तो ये मेरी जेंडर को एक वैल्यू चली गई, दूसरी ये मेरी एज को चली जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँगा शो इंट्रो के नाम से। तो ये मैंने फंक्शन बना लिया शो DEF शो इंट्रो। तो अब मैं इसको एक दफ़ा क्लास का ये जो चाइल्ड है इसका मैं ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करता हूँ एक दफ़ा। तो ये मैं फंक्शंस का कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू ताकि हमारी इंफॉर्मेशन शो हो सके। तो रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि माई नेम इज़ अली, माई एज इज़ 19 एंड माई जेंडर इज़ मेल, ये हमें प्रिंट हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रक्टर का वो हमें देखना है। यहाँ पे मैं डिस्ट्रक्टर का एक फंक्शन बना दूँगा df डेल के नाम से, जिसमें मैं लिख दूँगा प्रिंट आई एम डेल डिस्ट्रक्टर। ठीक, तो लिख रहा हूँ आई एम डेल डिस्ट्रक्टर। तो अब एक दफ़ा इसको हम रन करवा के देखते हैं ताकि हमें पता चले डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है। डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है, एक दफ़ा इसको रन करके देखते हैं हम। तो ये देखिए, ये अब यहाँ पे से शो करवा दिया हमें आई एम डेल डिस्ट्रक्टर, यानी कि डिस्ट्रक्टर हमारा ये काम करता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, एंड पे ये हमें शो करवा देगा कि अब आपके जो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं जब एक दफ़ा मुकम्मल एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरह से मैंने 2-3 ऑब्जेक्ट्स बताए हैं ताकि आपको ज़रा सही से समझ लग जाए। ठीक, तो सेम इसी तरह ये अब हमें 3 दफ़ा कंस्ट्रक्टर चलेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक दफ़ा ये डिस्ट्रक्टर चलेगा। तो अब ये देखिएगा, ये लास्ट में ये 3 दफ़ा ये हमारा डिस्ट्रक्टर चलेगा, एक P1 के लिए, एक P2 के लिए और एक P3 के लिए। रन करते हैं।
तो ये देखिए अब यहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्टर 3 दफ़ा चल चुका है, ठीक। यानी कि हर ऑब्जेक्ट के लिए एक एक दफ़ा ये डिस्ट्रक्टर लाजमी चलेगा, ठीक हो गया। हर ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर एक एक दफ़ा लाजमी चलेगा। डिस्ट्रक्टर हमारा जो है जब पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद ये हमारा जो है अपना ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स की हम इसके बाद कोई चीज़ कॉल नहीं कर सकते अगर हम डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रक्टर एक स्पेसिफिकली टारगेट को भी हम कर सकते हैं कि सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को डिलीट करो, तो उसके लिए हम डेल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, डेल और आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, लाइक डेल P1 P2 जो भी हम ऑब्जेक्ट डिलीट करवाना है वो ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट कर देंगे, ठीक। तो ये मैं कर रहा हूँ डेल P1, तो अब देखिए हमें प्रिंट करवाएगा। ये देखिए अब इसने ऊपर ही हमें नीचे दो ऑब्जेक्ट्स के और ऊपर ये इसने हमें जो हमने ऑब्जेक्ट डिलीट किया उसका डिस्ट्रक्टर प्रिंट करवा दिया। रन टाइम पे डिस्ट्रक्टर चलता है, रन टाइम, ठीक। तो अब हम आगे देखेंगे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, के इनहेरिटेंस क्या है, ठीक। तो इनहेरिटेंस के लिए मैं कुछ डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करूँगा, फाइल के नाम से और मेन फाइल के नाम से, ठीक। तो अभी फ़िलहाल मैं एक दफ़ा सिंगल इनहेरिटेंस का आपको बता रहा हूँ कि एक आ गई क्लास चाइल्ड जिसमें हमने पर्सन को उसका पेरेंट बना लिया। जब भी हमने किसी क्लास का पेरेंट चाइल्ड बनाना हो तो उसके जो चाइल्ड क्लास होगी उसके अंदर पेरेंट क्लास जो हमने पहले क्लास बनाई होगी जिसको हम चाह रहे हैं कि पेरेंट क्लास हो वो हमारी उसका नाम लिख देंगे। तो पेरेंट क्लास बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं, इनहेरिटेंस का यही काम है कि जो आपकी पेरेंट क्लास है उसकी चीज़ें, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके फंक्शन यूज़ करना। जैसा कि हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, हमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, ना ही कोई कंस्ट्रक्टर के थ्रू चाइल्ड क्लास में कोई वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम सिंपल एक फंक्शन जस्ट बनाएंगे, फंक्शन के थ्रू वैल्यूज़ हम अपनी सारी इसमें देंगे, ठीक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैं वैल्यूज़ भी दे रहा हूँ। तो बस इसी तरह ही इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस के, अपने पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स, पेरेंट क्लास के मेथड को यूज़ करना। तो ये देखें यहाँ पे अब उसने हमें सेम वही प्रिंट करवा दिया, हालांकि हमने कोई कंस्ट्रक्टर भी बनाया जिसके थ्रू हम वैल्यूज़ उसे दे सकें। तो ये कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस की। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं एक चाइल्ड क्लास के दो से ज़्यादा, एक और दो से ज़्यादा पेरेंट को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले अब जो है अपना वो डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करूँगा। एक वेट जस्ट अ मिनट, तो अपना मैं ये फाइल्स क्रिएट करूँगा यहाँ पे बेसिकली। तो ये आप देख रहे हैं शो, मैंने इंट्रो का फंक्शन बनाया, जस्ट सिर्फ एक फंक्शन बनाया चाइल्ड क्लास में, ठीक। अब इसको मैं सारे को ख़त्म कर दूँगा यहाँ से, ताकि हम डिफरेंट फाइल्स बनाएं, डिफरेंट उसमें क्लासेस बना के उसके बाद पर्सन को, चाइल्ड क्लास को, एक चाइल्ड क्लास के दो और दो से ज़्यादा पर्सन क्लासेस हम बना सकें, ठीक। तो ये मैंने साइड पर फाइल्स पहले ही बनाई हुई हैं, एक फाइल 1 के नाम से, दूसरी मेन फाइल के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक सबसे पहले एक अपना सेम वही जो पर्सन क्लास में हमने सारे फंक्शंस और वो कंस्ट्रक्टर वगैरह, डिस्ट्रक्टर वगैरह ऐड किया, सेम वही मैं अपनी एक और क्लास बना लेता हूँ उसी नाम से। तो सेम वही मैं ऐड करूँगा यहाँ पे भी, मैंने कॉपी किया और मैं पेस्ट करूँगा, सेम उसी तरह मैंने पेस्ट कर दी। बस इसका नाम मैं रख दूँगा पेरेंट्स फर्स्ट या पेरेंट सेकंड जो भी है, यानी कि पेरेंट दूसरी क्लास हो जाएगी। यहाँ पे मैं वो चाइल्ड क्लास बनाऊँगा जिसके थ्रू मैंने इसको इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट करवाने के लिए दूसरी फाइल में हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम, जो भी फाइल है लाइक असेंडिंग है तो फ्रॉम असेंडिंग इंपोर्ट जो ऑब्जेक्ट क्लास हमने बनाई है उसका नाम, क्लास हमने क्या बनाई उधर पर्सन, तो हमने लिख दिया पर्सन। तो इसी तरह दूसरे में भी यही करें, क्योंकि हमने दो क्लासेस इंपोर्ट करवानी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इसलिए हम ये दूसरी भी अब इंपोर्ट करवा रहे हैं फाइल। तो ये इंपोर्ट करवा दी, अब मैं चाइल्ड क्लास बनाऊँगा, क्लास चाइल्ड। इसके अंदर अब जो मैं दो पैरामीटर लगाऊंगा, एक पर्सन का और दूसरा अपना सेकंड, पेरेंट सेकंड का, ताकि दो हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस इसको कहते हैं कि दो क्लासेस, एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट क्लास, ये हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएंगे, ठीक। सेम इसी तरह ही मैं भी इसका यहाँ पे वही फंक्शन, और सॉरी
ये तो वही कॉपी हो गया। जस्ट इसका एक फंक्शन यूज़ करूँगा, दोनों क्लासेस का जो फंक्शन बना हुआ है शो इंट्रो के नाम से बस, और डेल का डिस्ट्रक्टर ये यूज़ करूँगा मैं, विदाउट कोई अपना कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यूज़ दिए। मैं ये देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यूज़ सेम वही मैं कॉपी पेस्ट किए और यहाँ पे लाके रन करवा रहा हूँ इसको। अब चाइल्ड का मैं ऑब्जेक्ट बनाया, सेम उसी में वैल्यूज़ थी। अब आप सोच रहे हैं कि वो वैल्यूज़ किस तरह दे रहा है, कंस्ट्रक्टर तो इसने बनाया नहीं। वही बात कि अब ये हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, अपनी पेरेंट क्लास की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको सही से ज़रा आइडिया हो जाए। तो C1 डॉट शो इंट्रो, C डॉट शो इंट्रो। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि रन होता है हमारा ठीक से कि नहीं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक से रन हो चुका है। हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास ऐड नहीं की इस क्लास में चाइल्ड में, लेकिन फिर भी हमारा वो रन ठीक से हो चुका है। क्योंकि हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो इनहेरिटेंस का आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। इनहेरिटेंस हम कहते हैं एक चाइल्ड क्लास की एक पेरेंट क्लास, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं एक चाइल्ड क्लास की एक पेरेंट क्लास या एक से ज़ायद पेरेंट क्लास, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ की, तो इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। इनहेरिटेंस एक दफ़ा फिर बता दूँ, चीज़ों को पेरेंट क्लास की एट्रीब्यूट्स मेथड फंक्शंस को इनहेरिटेट करना इनहेरिटेंस कहलाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि आपको मज़ीद आइंदा आने वाली इंफॉर्मेशन वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।